चल तेरे खाने का डब्बा आ गया है। वो ठीक हो गया जेलर साहब? खोलिए खोलिए, जल्दी खोलिए। मैं जानती हूँ तू अर्चुताई को ढूंढ रहा है ना। जीवित, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। वो भी हमेशा की तरह हमारे लिए खाना लाया करती थी। भाई हम उनको जख्मी नहीं करना चाहते थे। हमारी अनबन मानव देशमुख से थी। मैं जानती हूँ सो। देख, तू जब जेल से बाहर आ जाएगा ना, तो मैं तुझे तेरा हक दिलवाऊंगी। तू अपने परिवार के साथ अर्चुताई के साथ रहेगा, एक अच्छी जिंदगी जिएगा। तू भी हमारी माई है। हाँ सोहम, लेकिन तेरी सगी माँ अर्चुताई है और उसका तुझ पर मुझसे ज्यादा हक है। काश हम ये बात तब समझ पाते जब हम तुझे लेकर भागे थे, लेकिन देर से ही सही हमें हमारी गलती का एहसास हो गया और हम अब उसे सुधारना चाहते। विष्णु, आज से हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, तुझे तेरी आई से और अर्चुताई को उसके बेटे से मिलवाना। और विष्णु, इस सब में तू मेरी मदद करेगा ना? चलिए, मिलने का वक्त खत्म हो गया। तो भाई जाबे से पहले ये तो बता कि तू रहती कहाँ है? मैंने एक घर भाड़े पे लिया है, वहीं रहती हूँ। विष्णु, तू अपना ख्याल रखना, खाना ठीक से खाना, और मैं तुझसे मिलने आती रहूंगी। माई, तू भैया कर रही है जो हम चाहते हैं। सुंदरी भी ना कहाँ मर जाती क्या मालूम। हर टाइम उसे काम याद दिलाना पड़ता है। कहाँ गई है? ये क्या हो रहा है? टाइम पास चल रहा है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। आपने दाल साफ करने के लिए कहा था, वो कर दिए। मसाले के बर्तनों में मसाला भी भर दिया है। और वो बर्तन तो मैंने कब के साफ कर दिए, सूखने के लिए रखे हैं। दोपहर के खाने के लिए सब्जी साफ कर दी है, पानी के टंके पानी भर दिया है, कपड़ों को इस्त्री कर दिया है, और शाम के खाने के लिए मूंग की दाल भिगा दी। और वो कबाड़ी वाले के? वो रद्दी देती है, और उसको कुछ पुराना सामान पड़ा था वो भी दे दिया। कुछ काम है नहीं बचा हुआ, तो आप मुझे कुछ काम बताइए ना। मुझे एक काम याद आया। अब मुझे बता दिए, मैं कर लेता हूँ। तू बाजू हटना। अरे नट सम्राट, मैं भी भूल गई थी। मुंह पर हाथ लेके क्या बैठे हो? हाँ, कोर्ट नहीं जाना क्या? भूल गए? तैयार हो जाओ। हाँ मेरी माँ। कमाल कर दिया बाबा, आज तो आपके नाटक ने बचा लिया मुझे। अरे इस नाटक ने कई सालों से मुझे इस खड़ूस बुद्धि से बचाया है। मेरी आइडियाज मान ले, सेफ हो जाएगा हमेशा। अच्छा, सारे काम हो गए ना? हाँ, सारे काम हो गए। तो जा तेजू को फोन कर और उसके साथ बात कर। नहीं आजोबा, मैं उससे बात नहीं करूँगा। आप तो जानते हैं ना, महाराज जी ने शर्त रखी है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बता, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ बात करने का मन नहीं करता? मन तो बहुत करता है, लेकिन माँ और आजी की शर्त, उसकी भी तो इज्जत रखनी है ना। और एक बार ये दोनों मान जाएं तो उसके बाद तो मैं जिंदगी भर तेजू से बात कर सकता हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि जमाई बापू को कोई नया सबूत मिल गया है। अब मतलब वो कैसे?
मिष्टी, क्या कर रही हो? शर्ट जल जाएगी। तुम जाओ, तुम आराम करो, मैं कर लेता हूँ। ओनर, वो मैंने मंजू मामी को पुनीताई से बात करते हुए सुना था। वो कह रही थी कि मिस्टर मित्तल के हाथों कोई नया सबूत लगा है। नया सबूत? हाँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर मित्तल के पास तो सिर्फ एक सीडी थी जो कि मैंने डिस्ट्रॉय कर दी थी। हाँ ओनर, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर मित्तल के पास कोई ना कोई सबूत तो है। पता नहीं वो सबूत क्या है। मुझे लग रहा था कि आज कोर्ट में हम केस जीत जाएंगे और हमारा राज राज ही रहेगा। लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं मिस्टर मित्तल के पास ऐसे क्या सबूत है। नेक्स्ट। May I come in, ma'am? यस, प्लीज कम इन। बैठिए। Thank you. आपका एजुकेशन बैकग्राउंड काफी अच्छा है और कुछ रेप्यूटेड कंपनीज में काम करने का एक्सपीरियंस भी है आपको। आपका सीवी देखकर ऐसे लग रहा है कि आपने बीच में कई सालों के लिए ब्रेक लिया था और अब आप वापस काम करना चाहते हैं, राइट? जी मैम, मैं बहुत हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड हूँ और मैं आपको शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगी। दैट्स गुड। हमारे कंपनी के लिए ऐसे ही एम्प्लॉयज की जरूरत है। आई थिंक आपको एज अ फैक्ट्री मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव काम करना इजी होगा। आई मीन हमारे पास जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था उसमें आप हाईएस्ट क्वालिफाइड हो, सो आप हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकती हो। थैंक यू सो मच मैम। मैम, तो क्या मैं ये समझूं कि मुझे जॉब मिल गई है? मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है। थोड़ी पेशेंस रखिए, आपको हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा। वैसे वर्षा जी, आपने बीच के सालों में जॉब क्यों नहीं किया? वैसे आपके सामने अच्छे करियर प्रोस्पेक्टस थे और मैम, इससे पहले कि आप मेरे बारे में कोई भी फैसला करें, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताइए। जनरली लोग अपने बारे में सच्चाई छुपाते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं छुपाना चाहती। मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ। कैसे सच्चाई? कुछ महीने पहले तक मैं जेल में थी। अपनी सगी बहन के बच्चे को मैंने चुराया था, उसे लेकर भाग गई थी। उसके खोने के डर से मैं अपने परिवार से, अपने घर से अलग रही बहुत सालों तक। लेकिन मैम, मैं सच कह रही हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और अब वो सब कुछ पीछे छोड़कर मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ, ईमानदारी से, सच्चाई से। हो सकता है ये सुनने के बाद कोई मुझे जॉब ना दे, लेकिन मैम फिर भी ये सब कुछ बताना बहुत जरूरी था। अब फैसला आपके हाथ में है। अब जानती हैं, अब ये सब कहने से पहले ये जॉब आपको मैं देने वाली थी। मैम, मैं जो भी करना चाहती हूँ ईमानदारी के साथ करना चाहती हूँ। अगर ये जॉब आप मुझे नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाकर अप्लाई करूंगी। आप अगर इसी तरह लोगों को आपकी सच्चाई बताती रहेंगी तो आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगा। बेइज्जत करके निकाले जाने से तो अच्छा है कि मुझे जॉब ही ना मिले। आपको शायद लगेगा कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, ये सच्चाई बताना बहुत जरूरी है मेरे लिए। एनीवे, आपने मुझे इस जॉब के लायक समझा, इसलिए थैंक यू सो मच। बाय। हेलो। कांग्रेट्स, आपको ये जॉब मिल गई है। आइए सैलरी की बात करें।
अर्जुन जल्दी करो, हमें कोर्ट के लिए लेट हो रहा है। ओवी, पुन्नी तुम? अर्जुन शायद नीचे गाड़ी निकाल रहे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओवी, मुझे तुम्हारी चिंता है और मुझे तुम्हें सच्चाई भी बतानी। देखो पुन्नी, पहली बात तो ये कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात ये, मुझे उसी दिन समझ में आ गया था जब मिस्टर मित्तल के पास ऑनर के अगेंस्ट कोई सबूत नहीं था। ओवी, वही तो मैं कह रही हूँ कि मेरे पास सबूत था। मेरे पास सीडी थी जिसमें ऑनर के खिलाफ सबूत थे, लेकिन ऑनर ने वो सीडी चुरा दी और फिर उसने सीडी डिस्ट्रॉय भी कर दी होगी। अब तुम ही बताओ, अगर वो बेकसूर होता तो उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? इससे तो यही साबित होता है ना कि उसने बच्चों की अदला बदली की थी। परी तुम्हारी बेटी नहीं है ओवी। स्टॉप इट पुन्नी, मुझे समझ नहीं आता तुम ये क्या मुझे बार बार कहती रहती हो। परी मेरी बेटी है। अब मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और पूर्वी की पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए तुम ऑनर और पूर्वी के साथ ये सब कर रही हो ना। पर प्लीज इसमें मेरी बेटी और मुझे मत घसीटो। मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? ओवी, मेरी बात तो सुनो। तो मिस पुन्नी, वेल, आपकी इस चाल का भी कोई असर नहीं हुआ ओवी पे। I'm really sorry. तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं अर्जुन। शायद तुम भूल रहे हो कि अब मैं तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं। मिस पुन्नी, मैं नहीं, भूल तुम रही कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि इस घर में आके ओवी को किसी के भी खिलाफ भड़काओ, राइट? मैं यहाँ किसी को भड़काने नहीं आई हूँ, मैं ओवी को सच्चाई बताने आई थी, क्योंकि जो वो बिलीव कर रही है वो सच्चाई नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि वो कोई भी गलतफहमी में रहे। प्लीज, डन। मैंने बहुत सुन लिया और तुमने बहुत बकवास कर लिया। Well, इसके बाद I don't think कि मुझे तुम्हारे कोई भी सजेशन की जरूरत है। So, you may leave. The doors on the right. Please. You okay? देखो प्लीज, इन सब बकवास में मत पड़ना, राइट? Don't listen. चलो। हाँ बाबा, बाबा बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोग निकल चुके हैं कोर्ट के लिए, बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, ओके भैया, जरा प्लीज जल्दी चलाएगा, हमें कोर्ट पहुंचना जल्दी। क्या बात है मिस्टी? कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारे मन में कोई बात है तो प्लीज बता दो। मतलब ये मिस्टी कि मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम बदली बदली सी बिहेव कर रही हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मिस्टी। मिस्टी, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो। नहीं ऑनर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ? ऑनर, शायद कोर्ट की टेंशन की वजह से अनजाने में। ऑनर, आपने अपने दिल की बात मुझसे कह दी। काश मैं भी आपको बता पाती कि आपको किसी भी चीज के लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ ऑनर? कुछ नहीं, वो हवा चल रही है ना, कचरा आया। एक सेकंड, मैं देखूं। अभी आँख खोलो। अभी ठीक है? सचिन, ओनिर को फोन करके देखना वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। हाँ, अरे जरूरत नहीं, आ गए। सचिन, रेडी? हाँ बिल्कुल। आज के बाद इस केस के सिलसिले में हमें यहाँ आना पड़ेगा। ये कंप्लीटली सेट।
चलिए। माय लॉर्ड, मिस्टर मित्तल के वकील मेरे क्लाइंट मिस्टर अनिल दत्त के खिलाफ अभी तक एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए। यहां तक कि जो सीडी दिखाकर वो मेरे क्लाइंट को गुनहगार साबित करना चाहते हैं, वो सीडी अभी तक कोर्ट में आई नहीं। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि मिस्टर मित्तल मेरे क्लाइंट पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि वो मेरे क्लाइंट मिस्टर अनिल दत्त को बाइज्जत बरी कर दें और मिस्टर मित्तल को उनकी घिनौनी हरकत के लिए कड़ी से कड़ी सजा दें। That's it, my lord. मिस्टर केनी, आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जज साहब, मैं मानता हूं कि मैं अभी तक कोर्ट के सामने कोई सबूत पेश नहीं कर पाया हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं अभी भी दावे के साथ कह सकता हूं कि ओनीर दत्त अभी भी गुनहगार हैं। माय लॉर्ड, इनके हाथों से मिसेज ओवी के डिलीवरी के वक्त एक सीरियस गलती हुई। और जिसकी वजह से ओवी ने अपना बच्चा खो दिया, और उसी गलती को छुपाने के लिए इन्होंने अपना और पूर्वी का बच्चा उस मरे हुए बच्चे की जगह रख दिया। माय लॉर्ड, इस बात को साबित करने के लिए एक और जरिया भी है, और वो है डीएनए टेस्ट। I object, my lord. क्योंकि अब इनके पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं, क्योंकि इनकी पोल खुल चुकी है। इनका झूठ सबके सामने आ चुका है। मेरे काबिल वकील दोस्त नए नए पैतरे आजमा के केस को उलझाने की और उसे लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं जज साहब, हम तो सिर्फ मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि सच्चाई जानने के लिए यही एक सही तरीका है। डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो जाएगा कि बच्चा ओनीर का है या अर्जुन का। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। अदालत के सामने आई हुई दलीलों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर अर्जुन, मिस्टर ओनीर और छोटी बच्ची के डीएनए टेस्ट का आदेश देती है। और इस मेडिकल टेस्ट के बाद ही अदालत की आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तब तक के लिए द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पुन्नी, पुन्नी, तुम हमेशा से मुझे पूर्वी के खिलाफ करना चाहती थी ना? वो भी मैं। एक सेकेंड, आज कामयाब नहीं हो पाई तो अपने हस्बैंड को भी इस सब में इन्वॉल्व कर दिया। पर एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारे हस्बैंड भी कम नहीं है। ऑनर और पूर्वी को गलत साबित करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, ये तो देख ही लिया आज मैं। ओवी, रहने दो, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। लेट्स इसको कम। अर्जुन, एक मिनट। देखो पुन्नू, ये जो कुछ भी हुआ ना, ये होना तो नहीं चाहिए था, पर इन सब में एक बात बहुत अच्छी हुई कि ऑनर पर मेरा विश्वास और भी ज्यादा हो गया। और ये जो डीएनए टेस्ट का खेल खेला है ना तुम लोगों ने, हम श्योर कि इसका रिजल्ट भी हमारे फेवर में ही आएगा। और आज तक तुमने बहुत ज्यादा गलत किया है हमारे साथ, और उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। ये केस खत्म होने दो, उसके बाद मैं केस करूंगी तुम्हारे हस्बैंड पे। कि जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चला रहे हैं, इसे कोर्ट के सामने मैं एक्सपोज करूंगी। और आई एम श्योर कि ऑनर भी इसमें मेरा मदद करेंगे।